फ्रेंड्स, दिस इज मनीष पारिक इन फ्रंट ऑफ यू। बच्चों, हम बात करेंगे इस वीडियो में आज क्लास 12 पर। क्लास 12 पर हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा शुरू कर रखा था बच्चों। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने बेसिक चीजें पढ़ी थी 2 लेक्चर के अंदर कि क्या क्या चीजें होती हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें से क्वेश्चन चाहे बोर्ड में हो चाहे कंपटीशन में हो आता ही है बच्चों। और वो हमारा टॉपिक क्या है? IUPAC नेमिंग ऑफ IUPAC naming of coordination compounds of coordination compounds। तो क्या टॉपिक है बेटा आज का हमारा? IUPAC नेमिंग। तो बच्चों देखो, 2 तरीके हैं IUPAC नेमिंग पढ़ाने के। या तो मैं आपको पहले सारे रूल्स बताऊं फिर एग्जांपल डिस्कस करने लगूं। तो मेरा मेथड है कि मैं आपको एग्जांपल्स के साथ साथ केस बनाता जाऊंगा और केस के साथ साथ हम क्या करते जाएंगे, हमारा डिस्कस करते जाएंगे जो टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बड़े सिंपल से, बिल्कुल सिंपल लेवल से मैं स्टार्ट करूंगा। हम बात कर रहे हैं केस फर्स्ट की। फर्स्ट केस में क्या है, हमारे पास एक बिल्कुल सिंपल सा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। जैसे ये बात करें हम K4FeCN6। ठीक है, इसके पैरेलल ही एक और कंपाउंड ले लेता हूं मैं, CONH3 6Cl। पहले तो देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 चीजें होती हैं। क्या 2 चीजें होती हैं? एक होता है हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एक होता है हमारा काउंटर आयन, है ना। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या होता है? काउंटर आयन होता है। तो हमें जब IUPAC नेमिंग करते हैं ना बच्चों, तो नेमिंग में सबसे पहले जो पोर्शन आ गया, जो पोर्शन आ गया का मतलब यहाँ पे हमारे पास पहले क्या आया है? पोटेशियम, दैट मीन्स काउंटर आयन। और यहाँ पे क्या आया है हमारे पास? हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्यों आया बेटा ये देखना, क्योंकि जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसमें पहले हमारा आता है कैटायनिक पार्ट, फिर आता है हमारा एनायनिक पार्ट। दैट मीन्स यहाँ पे पोटेशियम क्या है? हमारा कैटायनिक पार्ट। और हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है? एनायनिक है। इधर क्या हो जाएगा? इधर हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है? कैटायनिक है, और क्लोराइड क्या है? एनायनिक है। तो ये समझ में आई लिखा कैसे जाता है? पहले हमारा कैटायनिक पार्ट लिखा जाता है, फिर क्या लिखा जाता है? एनायनिक पार्ट लिखा जाता है बेटा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो पहले आया है उसका नाम लिखना है। तो पहले ऑलवेज पॉजिटिव पार्ट होता है, तो हम क्या लिखेंगे? पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिख देंगे। पहले अगर मैं एग्जांपल लेता हूं इसका, अगर मेरे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, स्फीयर से कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या है? काउंटर आयन है। सबसे पहले मैं इसका नाम लिखूंगा। इसका नाम क्या लिखूंगा मैं? पोटेशियम। का नाम क्या लिखा हमने? पोटेशियम। ओके, अब सुनो, काउंटर आयन के साथ में कभी भी आपको नंबर नहीं लिखने हैं, सिर्फ क्या लिखना है? उसका नाम, यानी कि टेट्रा, डाई, ट्राई, ये सब काउंटर आयन के साथ नहीं लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पे ये सल्टा दिया, इसका नाम लिख दिया मैंने पोटेशियम। ओके, अब मेरे को लिखना है कॉम्प्लेक्स का नाम। कॉम्प्लेक्स के अंदर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो जो एंटिटीज है उनका नाम लिखना है। मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेशन एंटिटी में हमारे पास 2 चीजें होती हैं। एक होता है सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन, दूसरा होता है हमारे पास लिगेंड। यही होता है। तो देखो बच्चों क्या है, अब पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है सेंट्रल मेटल एटम का, तो ध्यान रखना पहले ऑलवेज किसका नाम लिखा जाएगा? लिगेंड का नाम लिखा जाएगा। जो भी आपके पास लिगेंड है उसका हम नाम लिखेंगे। अब नाम लिखने से पहले इसका जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हम लिखेंगे, यानी कि सॉरी, इसका जितना भी नंबर है। तो यहाँ पे नंबर क्या लिखा हुआ है? 6। इसको पहले हमें इंट्रोड्यूस करना होगा। तो बेटा ध्यान रखना, 6 के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो करते हैं हेक्सा। 5 होता है तो पेंटा। ठीक है, और हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास क्या हो 4 आ जाए तो हम उसको बोलते हैं टेट्रा। ठीक है, इस तरीके से हमें ध्यान रखनी है ये बात। तो बेटा हेक्सा हो गया 6 के लिए, 5 के लिए पेंटा, 4 के लिए क्या आ जाएगा? टेट्रा, 3 के लिए ट्राई लिख देंगे, 2 के लिए डाई लिख देंगे। ये सारी की सारी टर्म हम यूज करते हैं किसके लिए? हमारे जो लिगेंड्स हैं उनके नंबर कितने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है 6 साइन ऑफ, तो हमें यहाँ लिखेंगे क्या? हेक्सा। क्या लिख दिया? हेक्सा। अब CN है। CN जनरली हम पता है साइनाइड बोलते हैं। लास्ट क्लास में जब मैंने आपको टेबल दिखाई थी, मैंने आपको नेम लिखवाए थे, क्या क्या नेम होते हैं। तो ध्यान देना, किसी भी लिगेंड के नाम के अगर नॉर्मल आइड लगता है, आइट लगता है, एट लगता है, तो इनको हम किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? ईडो में कन्वर्ट कर देते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। यानी कि साइनाइड किसमें बदल जाएगा? साइनिडो में, या फिर इसको साइनो भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हेक्सा साइनिडो। तो हमारे पास क्या हो गया? पोटेशियम हो गया, हेक्सा हो गया, साइनाइड हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है? हमारा सेंट्रल मेटल एटम बचा है। क्या बचा है? सेंट्रल मेटल एटम। अब सेंट्रल मेटल एटम को लिखने के 2 तरीके हैं।
जैसे ये आयरन है, इसको मैं फेरस लिखते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो इसको दो तरीके से लिख सकता हूँ, या तो मैं सिर्फ फेरस लिख दूं, या मैं क्या लिख दूं इसको, या फिर इसका नाम लिखा जाता है फेरेट। दो कंडीशन बनती है, एक फेरस एक फेरेट। अब देखो फेरस और फेरेट कब लिखा जाता है, ये फेरेट का कंडीशन ध्यान रखना कब लिखा जाएगा, इनकी नाम के आगे ATE कब जुड़ता है। तो बच्चों मैंने आपको बताया क्या कि हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एक कैटायनिक पार्ट, एक एनायनिक पार्ट। तो जब कभी हमारे इस कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, तब हम सेंट्रल मेटल के नाम के आगे क्या लिखते हैं, 8। जैसे मैंने आपको बताया पोटेशियम पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, यानी कि ये क्या हो गया। अब इधर देखो, इधर क्या है, चार्ज है पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, तो कॉम्प्लेक्स पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ नाम के आगे 8 नहीं लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इसको क्या लिखेंगे हम, 8 लिखेंगे। और एक सिंपल सा तरीका बता दूं, अगर पॉजिटिव नेगेटिव भी नहीं देखना, जुगाड़ देखना है तुम्हें, तो जुगाड़ क्या है, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ्ट हैंड साइड में काउंटर आयन लिखा हुआ है, दैट मींस वहां पे सेंट्रल मेटल के नाम के आगे ATE लिखा ही जाएगा। ये सीधा सीधा जुगाड़ है बच्चों। क्या, अगर कॉम्प्लेक्स के राइट लेफ्ट हैंड साइड में कोई कोऑर्डिनेशन हमारे पास काउंटर आयन लिखा हुआ है, तो वहां पे क्या लिखेंगे, फेरेट। तो इसका नेम में क्या आ जाएगा बच्चों, इसके नेम में हम लिखेंगे फेरेट। हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट। अब इसका और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, हमें इस आयरन की लिखनी है बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या लिखनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हमें मेन चीज पता होना चाहिए, जो हमने लिगेंड लिया है उस पर चार्ज कितना है। तो लास्ट क्लास में जब मैंने आपको टेबल बनवाई थी, टेबल दिखाई थी, तो मैंने आपको कहा भी था इनके चार्ज याद कर लेना। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हमें क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन निकालना है। तो ऑक्सीडेशन के लिए कुछ भी नहीं करना, जिसका ऑक्सीडेशन निकालना है आयरन का, इसको हम X मान लेते हैं। इसके साथ में क्या है, पोटेशियम, पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, कितना पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव, तो इसको क्या लिखता हूं मैं, 4 प्लस एक्स। साइनाइड, साइनाइड को कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, कितना नेगेटिव है, -6 इक्वल टू 0 लिख दो इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, x -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ गया, +2। तो ये जो +2 आई है ऑक्सीडेशन स्टेट आई है, इसको हम लिख देंगे रोमन के, क्या लिख देंगे, रोमन। पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट सेकेंड, ये इस कॉम्प्लेक्स का नेम हो गया। ये बिल्कुल बेसिक सा कॉम्प्लेक्स था, होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अब इधर आओ, इस सेकंड वाले का नाम देखते हैं। सेकंड वाले का नाम क्या लिखेंगे, तो पहले मैंने आपको बताया था जहां से स्टार्ट होता है हम वहीं से लिखेंगे। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से स्टार्ट होता है, तो पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नेम। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में भी दो चीजें हैं, सेंट्रल मेटल एटम है और लिगेंड है। पहले किसका नाम, लिगेंड का, और लिगेंड से भी पहले उसके नंबर का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हेक्सा। अब NH3, मैंने आपको टेबल बताई थी, तो उसमें NH3 का नाम मैंने बताया था कि हम अगर एज ए लिगेंड यूज करते हैं तो NH3 को लिखा जाता है एमीन। जैसे H2O को लिखा जाता है एक्वा, जैसे CO को लिखा जाता है कार्बोनिल। तो ये वो चीजें थी। NO को लिखा जाता है नाइट्रोसिल। तो ये टेबल के अंदर, लास्ट टेबल के अंदर मैंने बता रखी है बच्चों, ये याद करने वाली बातें हैं और ये याद करनी ही पड़ेंगे, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो हेक्सा एमीन। अब बताओ कोबाल्ट लिखें कि कोबाल्टेट लिखें, तो इसके देखो लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, राइट हैंड साइड में है, तो इसको मैं नॉर्मल लिखूंगा कोबाल्ट। फिर क्या लिखेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। कोबाल्ट है X। अमोनिया NH3, एमीन कैसा होता है, न्यूट्रल लिगेंड, चार्ज वाला, वो अच्छे से टेबल याद कर लेना, ये होती है न्यूट्रल लिगेंड। Cl पे कौन सा चार्ज होता है, -3 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू क्या आ गया, +3। तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड, हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड, और आगे क्या है, क्लोराइड, आगे क्या है, क्लोराइड। ये सिंपल से मेथड है, इसमें एक दो प्रैक्टिस और करते हैं, बताइए आप। अगर मैं लिखूं K2HgCl4, इसका नेम खुद से ट्राई कीजिए, बाद में मैं डिस्कस तो करने वाला हूं, पहले ट्राई कर लो खुद से क्या नाम हो सकता है इसका, कमेंट करके बता दो मेरे को क्या इसका नेम है क्या नहीं है। ओके ओके, K2HgCl4। तो सबसे पहले क्या आ गया हमारे पास, काउंटर आयन, उसका नेम क्या लिखूंगा मैं, पोटेशियम। फिर आए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, क्या है हमारे पास, टेट्राक्लोरिडो, टेट्राक्लोरिडो। फिर क्या है, अब देखो या तो मर्क्यूरी लिखूं या मर्क्यूटेट लिखूं, है ना, या तो मर्क्यूरी लिखा जाएगा इसका या मर्क्यूरेट लिखा जाएगा। तो क्या लिखूं मैं, अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ्ट हैंड साइड में काउंटर आयन है, तो मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट। अब इसके लिखेंगे क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। तो देखो +2 Hg का मान लिया हमने X, Cl पे कितना होता है, -4 इक्वल टू 0,
x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +2। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, रोमन के अंदर 2। तो क्या नाम हो गया इसका, पोटेशियम टेट्रा क्लोरिडो मर्क्यूरेट सेकंड। ओके, ये पहला केस था, सिंपल सा। अब सुनिए केस सेकंड। केस सेकंड सुनिए बच्चों, केस सेकंड क्या है, इफ वी हैव more than one ligand in coordination compound, या मैं कहूं more than one kind of ligand in coordination compound। तो सुनो बेटा, अगर हमारे पास क्या आ जाए, एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड आ जाएंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, तो याद करो लास्ट क्लास में मैंने होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स ये डिस्कस किया था। होमोलैप्टिक जिसमें क्या होता है, एक ही टाइप के लिगेंड हो, हेटेरोलैप्टिक जिसमें क्या हो, एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड हो, उनका नेमिंग कैसे होगी। तो एग्जांपल देखते हैं अपने। फॉर एग्जांपल मैंने ये लिख दिया CO Cl3 NH3 ये लिख दिया मान लीजिए। ओके, अब मुझे क्या लिखना है, इसका नेम लिखना है। तो वही, अब आगे पीछे काउंटर आयन तो कोई है नहीं, सिर्फ कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स में दो चीजें हैं, लिगेंड है और सेंट्रल मेटल एटम है। पहले किसका नाम लिखूंगा, लिगेंड का। लेकिन यहाँ पे एक समस्या है, लिगेंड दो है, एक है क्लोरिडो, एक है एमीन। तो किसका लिखेंगे, यहाँ पे 6 नहीं आएगा भाई, यहाँ पे 3 आएगा। तो किसका नेम लिखेंगे, तो सिंपल सी बात है, अगर एक से ज्यादा लिगेंड आ जाते हैं तो हमें हेल्प लेनी है अल्फाबेट्स की। तो इसका Cl का क्या नाम होता है, क्लोरिडो। NH3 का क्या नेम है बच्चों, एमीन। तो जिसका अल्फाबेटिक ऑर्डर पहले होगा उसका नाम पहले लिखेंगे, दैट मींस एमीन को पहले लिखेंगे। तो क्या लिखूंगा मैं, अब 3 है तो ट्राई एमीन, फिर ट्राई क्लोरो या क्लोरिडो, फिर क्या लिखेंगे, कोबाल्ट या कोबाल्टेट। देखो कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ना लिगेंड आगे है ना लिगेंड पीछे। इधर होता तो 8 लिखते, इधर कुछ नहीं है हमारे पास, तो क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। अब इसका लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर, तो निकाल लो x। Cl का कितना होता है, -1, 3 Cl का -3, NH3 पे चार्ज होता है 0 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया, +3, यहाँ पे आ गया प्लस। ठीक है बच्चों, ये दूसरा केस था हमारे पास। जैसे देखो एक और एग्जांपल लिखते हैं, NiH2O2 NH3 4, और यहाँ पे लिखा SO4। इसका नेम ट्राई कीजिए, पहले खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज कर दो, चाहे ट्राई कीजिए खुद से, इसका नेम कैसे लिखा जाएगा फटाफट से मेरे को बता दो, नेम लिख के किसका नेम सर ये होगा। खुद से भी देखो, ईमानदारी तुम्हारी पास है भैया, मेहनत करो तो रिजल्ट ऑटोमेटिक मिलेंगे। सिंपल सा जो तुम्हें रूल बताया उसके अकॉर्डिंग चलना है। पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर में देखो, पहले किसका नेम आएगा, H2O का नेम आएगा उसके नंबर के साथ में, एमीन का नेम आएगा उसके नंबर के साथ में, फिर सेंट्रल मेटल एटम। ओके, ट्राई करो, चलो डिस्कस कर लेते हैं। तुम पता नहीं कितनी देर में रिप्लाई करोगे। चलो देखो इसमें क्या लिखा जाएगा। पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, अब दो हमारे पास है, एक तो है H2O जिसको बोलते हो एक्वा, और एक है हमारे पास NH3 जिसको बोलते हैं हम एमीन। इसको क्या बोलते हैं हम, एमीन। तो बच्चों एक्वा पहले लिखा जाएगा कि एमीन, पहला अल्फाबेट तो दोनों में सेम है। अगर पहला अल्फाबेट सेम है बेटा हमारे पास दोनों में, तो हम किससे कंपेयर कर लेंगे, हम सेकंड अल्फाबेट से कंपेयर करेंगे। सेकंड अल्फाबेट क्या है, इसमें Q, इसमें M, तो पहला कौन सा आएगा, M। हमने क्या लिखा, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। फिर डाई एक्वा, डाई एक्वा। निकल या निकलेट, निकल आएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, निकल। ठीक है, अब इसका लिखना है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर, H लिखा। H2O कैसा लिगेंड होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है बेटा। एमीन कैसा लिगेंड होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है बेटे। सल्फेट पे कौन सा चार्ज होता है, सल्फेट पे -2, यहाँ पे -2 लिखा है, इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ गया, प्लस। अब SO4 क्या है, सल्फेट, तो सल्फेट एज इट इज, लिगेंड लिख दिया हमने सल्फेट। तो क्या नेम हो गया इसका, टेट्राएमीन डाई एक्वा निकल सेकंड सल्फेट। क्लियर हुआ बच्चों, क्लियर हुआ। ये सिंपल सिंपल से एग्जांपल थे। ठीक है, एक और एग्जांपल ट्राई कीजिए। ये लिखते हैं हम, देखिए एग्जांपल
Cr Cl2 H2O 4 और NO2। करो ट्राई, फटाफट से ट्राई कीजिए। सिंपल सिंपल से है, इनके नाम तो फटाफट से झटाक से आने चाहिए। अगर रूल समझ में आ गया तो इसमें तो कोई ज्यादा टाइम लगना ही चाहिए। खुद से ट्राई कर लो फटाफट से, डिस्कस करते हैं इसको भी। रूल्स बता चुका हूं मैं। तो पहले देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर को लिखेंगे। एक्वा है, क्लोरिडो है, तो पहले एक्वा लिखेंगे। तो क्या नेम हो जाएगा? टेट्रा एक्वा डाई क्लोरिडो। क्रोमियम या क्रोमेट? क्रोमियम। ऑक्सीडेशन नंबर देखो, एक्स, Cl पे कितना चार्ज? -1, 2 Cl पे -2, एक्वा पे 0, NO3 नाइट्रेट पे कितना चार्ज होता है? -1 इक्वल्स टू 0। X इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास? +3। और काउंटर आयन क्या है हमारे पास? नाइट्रेट। तो क्या नेम हो गया? टेट्रा एक्वा डाई क्लोरिडो क्रोमियम थर्ड नाइट्रेट। ये इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने 2 केस डिस्कस किए हैं बच्चों। बाकी और भी बहुत सारे केस बनते हैं, तो धीरे धीरे इनको डिस्कस करेंगे। आप इस पे एग्जांपल और करते रहें। जैसे देखो एक और एग्जांपल देखते हैं, ये एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। Na3 सॉरी Na3 वाला नहीं, ये करते हैं अपने सोडियम वाला। इसको एक बार रब करते हैं, ये करते हैं डिस्कस अपने। NaAuCl2, ये करो ट्राई फटाफट से। बड़ा अच्छा सा एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल, फटाफट से करिए। तो इसमें जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नए नए रूल्स हम ऑटोमेटिक सीखते जाएंगे। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? सोडियम से। सोडियम एक ही लिगेंड है तो डाइसाइनो या साइनिडो। अब एयू को क्या लिखोगे? गोल्डेट? नहीं, गोल्डेट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ओरेट। एयू है, इसका वो लैटिन नेम ही ओरेट। ठीक है, ओरेट के बाद में ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो ओरेट का। -2 इसका हो गया, ये +1 हो गया, 0। एक्स इक्वल टू क्या हो गया? +1। ओरेट फर्स्ट, सोडियम डाइसाइनो ओरेट फर्स्ट नाम हो गया। ये इसका नाम है आईयूपीएस। ठीक है, अभी तो हमने बेसिक बेसिक एग्जांपल की बात की है बच्चों, और जिसमें 2 ही केस डिस्कस किए हैं। पहला केस तो क्या था? पहला केस तो था हमारा जिसमें हमने क्या बात की कि सिंपल कंपाउंड है, एक ही लिगेंड है। दूसरे कॉम्प्लेक्स में, दूसरे केस में हमने क्या बात की? इसके अंदर हमारे पास क्या है? 2 टाइप के कंपाउंड्स हैं, यानी कि 2 टाइप के लिगेंड्स हैं, सॉरी। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट केस है बच्चों वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करते चलेंगे, और होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्या करो यार, इसमें क्या कंजूसी करते हो तुम लोग। ठीक है, तो हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी लर्निंग बच्चों।